इस बात करते हैं आज हम इन भैया जी से। ये देखिए 3-4 साल से लगातार अपनी सेवा इसी में ही समर्पित कर रहे हैं। ये देखिए गीता का प्रचार करते हुए। भैया जी आपको कितने साल हो गए इसमें? हरे कृष्णा। हम गीता का प्रचार कर रहे हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। ये भगवत गीता कम से कम 60 साल पहले श्रील प्रभुपाद जी ने 1966 में लिखी थी। ये है श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। ठीक है, तो इनके मार्गदर्शन में गीता का प्रचार हो रहा है। ठीक है, और आप भी इसको जुड़िए। ये है ओरिजिनल भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जिसमें 700 श्लोक हैं। हर एक श्लोक का अनुवाद है, शब्दार्थ है और तात्पर्य है। इसे श्लोक है, इसका शब्दार्थ है और ये अनुवाद है। ऐसे अगर हम गीता को गुरु के माध्यम से पढ़ेंगे तो बड़ी जल्दी ही हमें भगवान का ज्ञान होगा, भगवान की भक्ति हमारे अंदर आएगी। इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए और प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए। यही गीता को समझने का रहस्य है और यही भगवान भगवत गीता में बताते हैं। गुरु जी एक चीज़ और है, अपने हिंदू धर्म में मैं मानता हूँ 80% हिंदुओं के पास भगवत गीता नहीं होगी। सही बात है, इसलिए तो हम लगे हैं प्रचार में और हमारा कर्तव्य है। आप भी हमारे साथ जुड़िए और गीता का प्रचार कीजिए। है हम हिंदुओं का कर्तव्य है। अगर हम नहीं करेंगे तो हिंदू धर्म को कौन बचाएगा। और मुस्लिम जितने भी लोग हैं, चाहे उनके घर में कोई बच्चा पढ़े या ना पढ़े, मगर उनके पास कुरान जरूर मिलेगी। बिल्कुल, और वो पढ़ते भी हैं। एटलीस्ट वो अपने धर्म के प्रति सजग हैं। कि हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने धर्म के प्रति सजग रहें, पढ़ें, बुद्धू ना बने। गीता लेने से कोई फायदा नहीं है। गीता ले और पढ़ो, पढ़ने से ही उसका महत्व का पता चलेगा। लेकिन जब तक लेंगे नहीं तो पढ़ने का सवाल ही नहीं है। हाँ, है ना, जब लेंगे तभी तो पढ़ने का नंबर आएगा। जब ले ही जाएगी तो फिर पढ़ा ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन ना वो बात होगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ। बांसुरी अगर बजानी है तो बांस तो होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। यहाँ पर यह दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास भाई साहब ये गीता का प्रचार करते हुए 1800 श्लोक है। की नहीं है। हरे कृष्णा। लीजिए भगवत गीता। ये देखिए भाई साहब के पास ये 250 रुपये की ये बुक थी और महाराज जी ने ये कहा कि जो आप दो उससे हम एग्री हो जाएंगे। यहाँ देखिए भैया ने मात्र 200 रुपीज़ कर दिए हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, पढ़िएगा। महाराज जी आपसे एक प्रश्न और है। हाँ, बोलते हैं लोग बाग, हमारे कुछ बुद्धिजीवी ये बोलते हैं कि हमको बुढ़ापे में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बुढ़ापे में भक्ति का योग बनता है या नहीं बनता? बुढ़ापे में भक्ति का योग कभी नहीं बनता। बुढ़ापे में सिर्फ डायबिटीज़ का और कैंसर का, इनका रोग बनता है, इनका योग बनता है। इसलिए हमें बुढ़ापा आने से पहले ही भक्ति कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बूढ़े को कोई स्कूल नहीं भेजता। अगर हमें गीता ज्ञान चाहिए, अपने जीवन को बचाना है, तो हमें स्टार्टिंग से ही भक्ति करनी होगी। गीता को पढ़ना होगा, अपने सनातन धर्म को जानना होगा। बाद में तो ना आंखें बचेंगी, ना मुंह में आंत नहीं, पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं, तो फिर क्या ही करेंगे। और आंखों पे चश्मा, ना कुछ दिखाई देगा, ना कुछ समझे सुनाई देगा, फिर हो गया हरी बोल। इसलिए महाराज ही कर लिया जाए। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है, बोलिए। फूल जो चढ़ाया जाता वो ताजी फूल चढ़ाया जाता, अर्थात मतलब ये है इसका कि जब हम ताजी फूल मतलब बच्चे को ही ताजी फूल माना जाता है, उसे ही शिक्षा दी जाती है। बच्चा हो एटलीस्ट, नहीं तो जवानी में तो जरूर पढ़े, बुढ़ापे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
छूना नहीं है, फिर ऐसा नहीं गीता सार है। पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई चली जाए। एक ये चीज कर्म छोड़ दो, योग है। मैं एक चीज, क्योंकि मैं एक बात बोलूँ सर, मैं भी एक अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, छोटा सा आंसर। आपने बोला कि अगर मैं गीता पढ़ूंगा तो मैं अपना नॉर्मल काम करना छोड़ दूंगा, आप ये कहना चाहते हैं। अभी ये सोचिए, एक मिनट छोटा सवाल है, जब अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था तो क्या आपने उसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था। तो फिर अगर गीता को हम सही प्रकार से समझेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि गीता पढ़ के हम अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाएं? ये पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। एक चीज़ मैं बोलूँ, सबसे बेसिक चीज़ मैं बता दूँ, हम लोग तुलसी की माला धारण करते हैं। तुलसी की माला जिस दिन से आप इंसान धारण कर लेता है तो हर चीज़ें छोड़ देता है, आधी चीज़ मोह माया छोड़ देता है। आपको भी पता होगा कि मैं क्या चीज़, ठीक है ना। तो और इंसान हमेशा जो भागवत होती है, भागवत कथा सुनाई जाती है, तो इंसान जब 60-70 प्लस पहुँच जाता है तब उसको सुनाई जाती है ना। अगर 20-30 साल वाला बंदा सुन लेना तो सारी मोह माया छोड़। ध्यान से, श्रीमद् भागवतम की आपने बात कही, श्रीमद् भागवतम बोले 60 साल में सुनाई थी। श्रीमद् भागवतम में 7वां स्कंद है, 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम में, और उसमें 7वां स्कंद जो है वो प्रहलाद महाराज के ऊपर है। जो प्रहलाद महाराज हुए भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है कि कितनी एज से भक्ति शुरू करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी बताते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। इसका मतलब है कि कुमार आचरित, ये जो धर्म का पालन है, जो भागवत और भगवत गीता है, ये हमें कुमार अवस्था से 5 साल की उम्र से पढ़नी शुरू करनी चाहिए। 60 साल की उम्र में तो ना तो किसी को दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है, तो फिर वो बेचारा क्या ही भगवत गीता पढ़ेगा, क्या ही वो भागवत सुनेगा। एक प्रश्न मेरा भी है। नहीं है, तो हमें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये धन है, ये असली धन यही है। बाकी सब इधर ही मिट्टी हो जाने वाला है। जो असली साथ जाएगा वो ये भक्ति का धन ही आपके साथ हो जाएगा। देखो बहुत लोग ऐसे हैं कि हमने रामायण करवा ली, हमने रामायण पढ़ ली, इस तरीके से लोग बाग बोलते हैं कि हमने रामायण करा ली, ये करा लिया, वो करा लिया, हमने गीता पढ़ ली, मगर उन्होंने अपने जीवन में कर्म में उन्होंने कोई अपने अलग चेंजिंग नहीं करी। चोरी करते आ रहे थे तो चोरी ही कर रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं तो गला ही काट रहे। तो उस गीता पढ़ने से या उस रामायण करवाने से कोई फायदा है? ये बताइए। जो अगर गीता को या रामायण को सही स्पिरिट में नहीं लेगा, जो स्पिरिट उसमें बताई है उस स्पिरिट में नहीं लेगा, तब वो दवाई काम नहीं करेगी। जैसा डॉक्टर बताता है वैसे ही आपको दवाई लेनी होती है। अगर आप मन मर्जी से दवाई लेंगे तो दवाई आपको कभी फायदा नहीं करेगी। मैंने बहुत सुनिए एक मिनट, इसी प्रकार से भगवत गीता और रामायण जैसी है। अगर आप शास्त्र के अनुसार उसका पालन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, उसको अपने जीवन में लगाएंगे तो आपको फायदा देगी। मन मर्जी की बातें बना के, मन मर्जी की यूट्यूब देख के आपको ना गीता समझ आने दे, ना रामायण, ना ही आपके जीवन में कोई नहीं, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर वैसे भी बात रहा, आम आदमी की बात, आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। आदमी की बात कर रहे हैं भाई। तो आप एक बात बोलूँ, आज 21वीं सदी चल रही है भैया। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा, जिंदगी में सिर्फ अपना लोड लीजिए, दूसरों सारे को नहीं। दुनिया को, हाँ, वो ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप किस अपने चीज़ आप को को सुधारोगे? बदलिए, आप अपने आप को एग्जाम्पल सेट कीजिए। आपको देख के लोग अपने आप बदलेंगे, आपको दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खुद बदल जाइए, आप अच्छा आचरण रखिए, आप कुछ गलत काम मत कीजिए, खुद इस धर्म का अच्छे से पालन कीजिए।